हाय दोस्तों, इस संतोष क्लासेस में आपका स्वागत है। बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का कुछ पेपर है 2016 का। जैसे पहला पेपर है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसमें आप वस्तु निचन या ऑप्टिकल का 1 नंबर ही है इसमें क्वेश्चन। बालक का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? बालक का विभाजन 3 अवस्थाओं में किया जाता है। कौन कौन शैशव, बाल्य और किशोरावस्था में? शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल्या 6 से 12 वर्ष, किशोरा 12 से 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है आनुवंशिकता, जो कि ऑप्शन में बी दिया है, बी गलत है। और अब क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 4, बालकों निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन कहलाता है? भाटिया बैटरी। भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण का एक प्रदर्शन परीक्षण है जो सी.एस. भाटिया द्वारा 1955 ईस्वी में विकसित किया गया है। इसमें विभिन्न पैटर्न वाले कार्ड आते हैं। इसमें बहुत सारे कार्ड आते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे द्वारा बालकों के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? तो 4 अवस्था में। कौन? पूर्व संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। और चौथा है आप अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर हम किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं सृजनात्मकता। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन या नया विचार को प्रस्तुत कर रहा है, वो सृजनात्मकता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं की योग्यताओं को व्यक्त करता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, व्यक्तित्व का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान क्या कहता है? प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है, वह व्यक्तित्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, टीएटी परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो मरे तथा मार्गन द्वारा। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण मनोवैज्ञानिक मुरे तथा मार्गन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 9, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य करता है, क्या कहलाता है? परिपक्वता। यानी बच्चा जब परिपक्व हो जाता है तो नया काम करता है, जिसे स्प्लेन दिया गया है। बालकों के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर लेता है, तो परिपक्व हो जाता है तभी कोई कार्य कराता है। क्वेश्चन नंबर 11, थर्नाइक ने सीखने के संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो 3। कौन? तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, तीसरा प्रभाव का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 12, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? पागल। किसने? पावलोव मतलब कुत्ता, ऐसे ट्रिक है, पागल कुत्ता, पावलोव ने कुत्ता किया था। थर्नाइक ने अपने सीखने का सिद्धांत प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? बिल्ली। अब कोहलर ने सीखने के सिद्धांत को किसके नाम? क्वेश्चन नंबर 14 है, कोहलर ने सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत कोहलर कहता है, कुप्पा कोहलर इसको भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है। ऑप्शन ए होगा, माने समंजन। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक एवं व्यक्तिगत अधिगम करने में समर्थन होता है। इसी पर हम बंद करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव था। अब आ गया एक नंबर का, लेकिन ये क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहलाता है? बाल विकास की। इसमें लिखना होता है, 1 नंबर ही मिलेगा। बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है। क्वेश्चन नंबर 17, अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि का मापन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बालक के संवेगात्मक विकास के संबंधी विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का परिवर्तन विलियम मैकडूगल ने किया। क्वेश्चन नंबर 20, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था पूर्व क्रिया काल अवस्था, जिसे प्रत्यक्ष या स्थूल संज्ञानात्मक अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20, स्कंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण बालक में किस आयाम के सिद्धांत की अवस्थाएं हैं? तो इसका उत्तर होगा स्कंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण का विकास बालक में शैशवावस्था की अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाते हैं? व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है और बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहलाता है। इस तरह के व्यक्ति की अभिरुचि सामाजिक कार्यों की ओर अधिक होती है। इसमें कार्य कुशल की मात्रा अंतर्मुखी से अधिक होती है। ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं। बहिर्मुखी एक मिलनसार व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 22, CAT का निर्माण किसने किया? तो CAT मतलब इसका फुल फॉर्म चाइल्ड अप्रेंटिस टेस्ट होता है, यानी हिंदी होगा बाल संप्रत्यय परीक्षण। इसका प्रतिपादन लियोपोल्ड बेलाक ने किया। यह